की ने केवल एक सुई से ग्वान फेई के विकृत चेहरे की सिलाई कर वह अद्भुत रूप लौटा दिया और ग्वान फेई ने तुरंत उसे अपना निकटस्थ दासी बना लिया। पर सुई और सिलाई के पीछे छिपा मकसद बदला लेना था। वास्तव में वह लड़की परिवार की खोई हुई बेटी थी जिसे एक संरक्षक ने संरक्षण में रखा था और उसकी माँ के पास लोगों के चेहरे नया करने की गुप्त कला थी। यही कला ग्वान फेई ने चाही थी। माँ को बुलाकर ग्वान फेई ने अपनी खूबसूरती की मांग की और जैसे ही माँ ने काम पूरा किया, ग्वान फेई ने उसे मार डाला ताकि कोई साक्ष्य न बचे और मात्र नन्ही बेटी चमत्कारिक रूप से बच निकली। बचपन में वह लड़की एक स्थान पहुंची और वहां किसी से मदद मांगी। युवक ने शर्त रखी कि वह वहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगी और बदले की आग ने लड़की को तत्पर कर दिया तो उसने हामी भर दी। वर्षों बाद वह नाम बदलकर महल में कढ़ाई वाली दासी बनकर दाखिल हो गई और उसकी चालों ने धीरे धीरे महल के भीतर बदलाव ला दिए, क्योंकि ग्वान फेई के महल के बाहर जो लाशें आती थीं, वे लोग थे जो ग्वान फेई का चेहरा ठीक नहीं कर पाए थे। ग्वान फेई को डर सताता था कि उसका सड़ा हुआ चेहरा किसी योग्य से ठीक न हो और राजा भी महीनों से उसकी परवाह न कर रहा था। इसलिए उसने श्रेष्ठ कढ़ाई वाली को बुलाया और उस महिला को अपना रक्षक समझ लिया। उसने ग्वान फेई के लिए विशेष सुई और मृतकों के नम कपड़ों से बने धागों का उपयोग किया। यह परिवार की पुरानी विधि थी और जब सिलाई पूरी हुई तो ग्वान फेई ने दर्पण में अपना चेहरा देकर किसी निशान का पता न पाया और मन प्रसन्न हो उठा। महल की अन्य दासी इससे जलन से भर गईं और खाने के समय जाल बिछाकर उस दासी को अपमानित करने लगी। वे उसका खाना छीनकर उसमें कुत्ते का भोजन परोस बैठी और ठहाके लगाते हुए कहने लगी कि वह बस ग्वान फेई की कुत्ते जैसी है। उसने यह अपमान सहा नहीं और उसने कुत्ते का खाना उन पर उछाल दिया। फिर एक चाकू उठाकर उन पर दृढ़ता से खड़ी हो गई ताकि जो भी दोहरे चेहरे वाले थे उनकी हिम्मत पस्त हो जाए। इस तरह स्थिति महल में और उलझन में पड़ गई। उकसाने वाली दासी ने तुरंत कहा कि वे सब तो अपनी आंटी की सेवा कर रहे थे और महल में हत्या का परिणाम कठोर होगा, पर उसने निर्भीकता से कहा कि उसके पास सबूत है और अब वह किसी भी गलत की अनुमति नहीं देगी।